गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के मैथ्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी इसके लिए आपको आप लोग स्किल्स एकेडमी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप टाइप करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग, और क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स -1/2। तो इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन देखिए इसको कंसीडर कर लेंगे। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y, देयरफॉर साइन ऑफ y इक्वल टू -1/2। ये हमें मिल जाएगा। अब इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखनी है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें चेक करने के लिए सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of sin inverse is ये होती है -π/2 से π/2 तक, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में। तो हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे -1/2 है, ये जो वैल्यू है इसके अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। देयरफॉर साइन ऑफ -1/2 इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स यहाँ से साइन ऑफ y इक्वल टू -1/2 या माइनस साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो 30 की। तो आप यहाँ पे लिख दोगे साइन π/6। ये हो गया। अब इस माइनस साइन को हमें अंदर लेके जाना है। तो यहाँ पे π/6 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस π/6, साइन ऑफ पाई माइनस 5π/6, या इसे डायरेक्ट में हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6, या इसको लिखा जा सकता है साइन -θ। तो ये हो जाएगा साइन -π/6, क्योंकि साइन -θ इक्वल टू -sin θ होता है, तो साइन -π/6। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू हो जाएगा -π/6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 को हमने सपोज कर लिया y के इक्वल। इसको साइन इनवर्स को इधर भेज दिया, तो साइन y इक्वल टू -1/2।
अब हमें ये देखना है कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो रेंज होती है उसकी -π/2 से π/2 होती है और इसी के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन वाई इक्वल टू -1/2, माइनस को बाहर कर दिया, 1/2 साइन में कितने डिग्री वैल्यू होती है, 5/6 के। अब यहाँ पे इस माइनस साइन को हमें इसके एंगल के साथ में लेके जाना है। तो ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू -sin थीटा होता है, मीन्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें कंपेयर करना है दोनों तरफ से। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 कितना हो जाएगा, -π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो हमें इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें याद रहनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई, देयरफॉर cos ऑफ y इक्वल टू √3/2। सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of cos inverse is 0 to π। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है वह 0 to π के इक्वल होती है। तो ये जो वैल्यू है हमें देखना है कि जिस एंगल की ये वैल्यू है वो एंगल इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। तो ये हो जाएगा देयरफॉर cos ऑफ y इक्वल टू √3/2, या √3/2 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है कितने डिग्री वैल्यू है cos में। तो ये cos में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, यानी कि cos ऑफ cos π/6 30 डिग्री की वैल्यू है। तो cos ऑफ π/6, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज, ये हमें मिल जाएगा π/6। ये आंसर ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y, देयरफॉर tan ऑफ y इक्वल टू -√3। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होती है tan की, सिंस प्रिंसिपल रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच is -π/2 to π/2 open interval, therefore tan of y इक्वल टू -√3 या -10 में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री की। ये हो जाएगा π/3। हमें इस निगेटिव साइन को एंगल के साथ में लेके आना है। तो ये होता है tan -π/3, tan -θ इक्वल टू -tan θ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -π/3 जो है -π/2 और π/2 के बीच में है। यस,
-π/3 -π/2 के और π/2 के बीच में है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फाइंड आउट करनी है। सेक इनवर्स 2/√3 कितना होगा। तो सबसे पहले सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वह होती है 0 to π -π/2। लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू y। देयरफॉर सेक ऑफ y इक्वल टू 2/√3। सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच since range of principal value branch of sec inverse is ये होता है आपका 0 to π -π/2। मीन्स π/2 को छोड़ करके 0 से लेकर के पाई तक सब होंगे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर सेक ऑफ y इक्वल टू 2/√3। 2/√3 या सेक में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। ये 30 डिग्री की वैल्यू है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा सेक ऑफ π/6 एंड π/6 लाई बिटवीन 0 to π। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6 इज π/6। ये आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2 लेट कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू y। देयरफॉर कोसेक ऑफ y इक्वल टू -√2। अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट करनी होगी। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है। कोसेक की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स इज ये होती है -π/2 से π/2 -π/2 to π/2 -0 डिग्री। देयरफॉर कोसेक y इक्वल टू -√2 इक्वल टू -√2 को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ऑफ
कोसेक में कितने डिग्री की वैल्यू √2 होती है? ये होती है 45, यानी कि π/4। माइनस कोसेक थीटा मीन्स कोसेक माइनस थीटा को लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस π/4। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस √2 इज माइनस π/4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करके बतानी है क्या होगा। तो इन सबकी अलग अलग पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के साथ में इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू y, देयरफॉर tan ऑफ y इक्वल टू 1, सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 to π/2 होती है। देयरफॉर tan ऑफ y इक्वल टू 1 इक्वल टू tan ऑफ π/4। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। तो इसकी वैल्यू हमने π/4 निकाल लिया। अब इसकी देखते हैं। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x, देयरफॉर cos ऑफ x इक्वल टू -1/2, सिंस रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 to π होती है, 0 to π। देयरफॉर cos ऑफ x इक्वल टू -1/2 इक्वल टू माइनस cos ऑफ, cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वह 60 डिग्री की होती है, ये हो जाएगी π/3। इसको cos π/3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 2π/3। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। अब साइन इनवर्स -1/2 बचा है, तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू z, देयरफॉर साइन z इक्वल टू -1/2।
since range of principal value branch is -π/2 to π/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2 होती है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर साइन ऑफ जेड इक्वल टू -1/2 इक्वल टू माइनस, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ π/6 इक्वल टू साइन माइनस साइन π/6 मीन्स साइन -π/6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। तो इन सब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये एक हमने निकाल लिया है, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली है। इधर हमने tan की निकाला था कहीं, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 की, और यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 की, इन तीनों का सम कर दें। देयरफॉर tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू tan इनवर्स 1 π/4 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसका हमने निकाल रखा है -π/6, तो इसको सीधे सीधे -π/6 लिखा जा सकता है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हो गया 3π प्लस 8π माइनस 2π, दिस विल बी इक्वल टू 8 3 11 माइनस 2 9π/12 या 3π/4, तो ये इसका आंसर होगा 3π/4। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3π/4 आंसर। एक क्वेश्चन और है इसका, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस टू साइन इनवर्स 1/2, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 इज, कितना होता है, cos में 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होती है, 1/2 मीन्स 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/6 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 ये कितना हो जाएगा, π/6 30 डिग्री। दोनों में ही कॉस में 1/2 30 डिग्री की और साइन में 1/2 फिर 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इनकी प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 का π/6 और साइन इनवर्स 1/2 का π/6 हो जाएगा, ऑलरेडी पहले हम लोग कर चुके हैं। देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 π/6 प्लस 2 इंटू वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 ऑल्सो π/6, पाई प्लस 2π/6 और 3π/6
और पाई बाई 2। तो इसका आंसर हो गया हमें, इसकी वैल्यू मिल गई पाई बाई 6। तो स्टूडेंट्स आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। जो इसमें कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए हैं आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो। ओके, थैंक यू।